हेलो एंड वेलकम टू प्रदीप आफ्टर स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन हम एल्कीन को यूज़ करके किस तरीके से करते हैं तो वो देखते हैं स्टूडेंट्स। बिफोर दिस स्टूडेंट, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे चैनल की। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आपको ये 4 मेथड पढ़ने हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जो कि हमारा है एडिशन रिएक्शन, फिर है मार्कोनिकोव्स एडिशन, फिर एंटी मार्कोनिकोव और एक है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये 4 चीज़ें होती हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में। बस अगर आपने ये चारों चीज़ें समझ ली तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए जल्दी से समझते हैं एक एक करके कि ये क्या है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखते हैं पहला मेथड जो कि हमारा है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में स्टूडेंट आपको क्या ध्यान रखना है, एडिशन रिएक्शन में आपको ये रिएजेंट याद रखने हैं, जैसे कि हमारा Cl2 आपको गिवन है CCl4 के साथ, या फिर हमारा Br2 आपको गिवन है CCl4 के साथ। कहने का मतलब कोई भी हैलाइड आपको गिवन है विद CCl4, तो वहां पर आपकी सिंपल एडिशन रिएक्शन परफॉर्म होगी स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास कोई एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मैंने कंडीशन यहाँ पे दे दी कि Br2 प्रेजेंस ऑफ CCl4 क्या होगा, सिंपल एडिशन होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारा ये यहाँ पर इस तरीके से Br दोनों पोजीशंस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर Cl2 होता तो भी यही होता है, कोई भी हैलाइड होना चाहिए आपके पास हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो सिंपल एडिशन रिएक्शन परफॉर्म होती है। ये रिएजेंट आपको याद रखते हैं और यहाँ पर दो ग्रुप अटैच हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चल लेते हैं जल्दी से। देखिए नेक्स्ट अब हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हम लोगों को देखना है मार्कोनिकोव, कि मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एल्कीन है ये, ठीक है, मार्कोनिकोव एडिशन HBr के प्रेजेंस में होता है स्टूडेंट, लाइक HBr है यहाँ पर। तो होता क्या है कि मार्कोनिकोव ने ये बोला कि जो ये नेगेटिव पार्ट है, यानी ये हेलोजन है जो हमारा रिएजेंट का जिसे हम रिएक्ट करा रहे हैं, ये हेलोजन हमेशा वहां जाके जुड़ता है। डबल बॉन्ड टूटता है तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो हेलोजन वहां जाके जुड़ता है स्टूडेंट जहां पे हाइड्रोजन लेस होते हैं आपके, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस होंगे जहां पर, वहां पे जाके आपका हेलोजन अटैच हो जाता है। तो इसको देखते हैं स्टूडेंट लगा के, मार्कोनिकोव एडिशन को इसमें लगा के देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ से डबल बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा, इधर इधर वैकेंसी आ गई। अब यहाँ पर ऐड हो सकती है, तो देखिए Br वहां पर जाएगा स्टूडेंट जहाँ पे हाइड्रोजन इन दोनों में से कम कम होंगे, जहाँ पे तो कम किस पे, इस कार्बन पे, यानी हमारा जो Br है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा और दूसरे पे हमारा ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है। कहने का मतलब हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHBr और हमारा इधर CH3। ठीक है स्टूडेंट, दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारा मार्कोनिकोव एडिशन किस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव भी देखिए बहुत सिंपल है, बस आपको याद रखना है एंटी मार्कोनिकोव में जो आपका ये HBr है ये आपको अलोंग विद परऑक्साइड गिवन होता है, परऑक्साइड के साथ गिवन होता है। और जो मैं ये बताने जा रहा हूँ इसको एंटी मार्कोनिकोव भी कहते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं और इसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये सब इसी के नाम है। तो अब इसमें होता क्या है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में इसका उल्टा हो जाता है, यानी ये एंटी मार्कोनिकोव है तो मार्कोनिकोव का उल्टा। तो मार्कोनिकोव ने कहा था ये नेगेटिव पार्ट वहां जाके ज्वाइन होगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे। एंटी मार्कोनिकोव कहता है कि जो ये हेलोजन होगा, सॉरी, जो हेलोजन होगा वो वहां जाके ज्वाइन होगा जहां पे आपके हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा हैं। तो हाइड्रोजन के नंबर यहाँ पे ज्यादा है तो Br यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये H हमारा कम जगह पे चला जाएगा, यानी यहाँ पे। यानी अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो हमारा ये CH3 CH2
एंड CH2Br, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे पेरोक्साइड के जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आता है HBr तो आपका एंटी मार्कोनिकोव एडिशन फॉलो होगा, यानी कि आपका हेलोजन वहां जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ हेलोजन जुड़ जाएगा और जहाँ कम है वहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो आई होप सबको ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एल्कीन का जो लास्ट मेथड है वो हमारा है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं हम, ये जो हमारा डबल बॉन्ड है इसके जो नेबर कार्बन होता है, जैसे कि ये डबल बॉन्ड है और इस कार्बन का नेबर ये कार्बन है, यानी ये एक एलाइलिक कार्बन हो गया, और इस डबल बॉन्ड का एक ये कार्बन है, ये भी एलाइलिक। ठीक है स्टूडेंट, एक्सक्यूज मी। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको सबसे पहले ये रिएजेंट याद रखने हैं स्टूडेंट। अगर आपको Cl2 774 केल्विन पे गिवन है, अगर आपको Br2 774 पे केल्विन पे गिवन है, अगर आपको SO2Cl2 गिवन है, और वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट अगर आपको NBS गिवन है। ये NBS क्या होता है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं एन ब्रोमो सुसीनामाइड, एन ब्रोमो सुसीनामाइड कहा जाता है इसे, यानी एक ब्रोमीन का कंपाउंड है, यानी जब ये लगेगा तो हमारा ये ब्रोमीन देगा। तो एक रिएक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट। सपोज आपको सेम जो मैंने अभी कराई थी वही रिएक्शन आपको इस तरीके से दे दी, इस बार यहाँ पे NBS लिख दिया, तो आपको एन ब्रोमो सुसीनामाइड पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस NBS। तो अब स्टूडेंट होगा क्या कि यहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि इनमें से इन चारों में से एक रिएजेंट होना चाहिए, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो है NBS है यहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब एलाइलिक कार्बन कौन सा है, ये, यानी इस जगह पे हमारा जो ब्रोमीन होगा, क्योंकि ये ब्रोमीन कंपाउंड है तो हमें यहाँ ब्रोमीन मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे आके हमारा प्रोडक्ट में ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये CH2 इसी तरीके से रहेगा और यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन आ जाएगा, राइट। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से एक रिमूव हो जाएगा और ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसी को ही हम एक और एग्जांपल से भी देख लेते हैं, सेम ही चीज़ देखते हैं। जैसे कि ये CH3 है, सेम वही ले लेते हैं, बस रिएजेंट चेंज कर लेंगे आप। अब सपोज हमें किसी ने बोल दिया Cl2 774 केल्विन, तो 774 केल्विन है तो हमारा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा Cl जुड़ जाएगा, इस तरीके से Cl हमारा ज्वाइन हो जाएगा, राइट। अब देखिए एडिशन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ये टेम्परेचर है, एडिशन तो तब होता है जब Cl2 और CCl4 गिवन होता। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी एल्कीन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे इसका। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।